अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पता है हम लोग एक्सरसाइज अपनी 5.2 कर रहे हैं, ठीक है, आईकॉम की। तो इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे ये पूछा हुआ है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है ना वो सिंगुलर है और कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। देखिए, मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। अगर आप ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, अब डिटर्मिनेंट क्या होता है क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। अगर आप डिटर्मिनेंट ले लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का और आंसर आ जाता है ज़ीरो, अगर आपका आंसर ज़ीरो आ जाता है तो हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, और अगर आंसर ज़ीरो नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर है। यानी कि अगर आपने डिटर्मिनेंट लिया किसी भी मैट्रिक्स का और आंसर आ गया ज़ीरो तो वो सिंगुलर है, अगर आंसर ज़ीरो नहीं आया वो नॉन सिंगुलर। या अब ये एक रकम है, इधर भी डिटर्मिनेंट इस तरह दो लाइनें लगा दें और इधर भी इस तरह दो लाइनें लगा दें। उसके बाद आपको पता है ऐसे लिख के ये रकम को या ये रकम को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। 100 लिखा, मल्टीप्लाई 500√3 माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, ये रकम है, और मल्टीप्लाई 60 10 ये लिख दिया। ए का डिटर्मिनेंट आ गया, 10 का अंडर रूट लिया, ये 100 का अंडर रूट लिया 10 आ गया, और ये 500√3 वैसे ही आ गया, माइनस ये 5 और ये 10, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 5 50, और ये अंडर रूट 3 वैसे ही आ गया। फिर ए का डिटर्मिनेंट वैसे ही, अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 5 50, अंडर रूट 3 आ गया, माइनस ये भी 50 अंडर रूट 3। अब ये रकम माइनस की है, ये प्लस की, ख़त्म हो गया और आंसर आ गया ज़ीरो। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब आप डिटर्मिनेंट ले लें और आंसर आ जाए ज़ीरो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नीचे मैंने लिख दिया कि जनाब ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ले जी, शुरू करते हैं आगे। अब यहाँ फिर उसने एक बी की रकम दी हुई है, इसको भी इसी तरह हल करेंगे। सबसे पहले इसके भी दो लाइनें, ये डिटर्मिनेंट की निशानी होती है, इधर भी दो लाइनें सीधी लगा लें। उसके बाद इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा दें या इसको इससे करवा दें, एक ही बात है। 1/5 को मल्टीप्लाई करवाया -50 से, -2 को मल्टीप्लाई करवाया 5 से, इसे हल कर लें। ये 5 था और 5 10, ठीक है, 50 आ गया, यानी माइनस रह गया, और 5 10 50 10 रह गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 तो 10 आ गया। अब ये -10 ये +10 ख़त्म हो गया, आंसर ज़ीरो आ गया। सो हम कह सकते हैं कि बी का डिटर्मिनेंट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। लें जी। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि एक ही क्वेश्चन है उसके, ये थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ। अब फिर इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट लें, इधर भी इसके दो लाइनें, इधर भी दो लाइनें लगा लें। अब सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, मैंने करवा दिया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, ये भी मैंने करवा दिया। अब 2 वैसे लिखा। अब ये जो 96 का अंडर रूट है ना, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये किस तरह लिखना है, ये नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको समझाया हुआ कि ये किस तरह से आया 4/√6, ये 96 को इस तरह लिख सकते हैं, माइनस ये 8/√6 वैसे ही आ जाएगा। अब ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, अंडर रूट 6 वैसे आ गया, -8/√6 ये भी वैसे ही आ गया, ये माइनस का ये प्लस का ख़त्म हो गया, आंसर ज़ीरो। सो हम लिख सकते हैं सी का डिटर्मिनेंट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें, मैंने आपको समझाया हुआ कि 96 को कैसे तोड़ा है, इसको फैक्टर बनाना कहते हैं। ये 96 लिखा तो 2 पे जा सकता था, तो 2 4 8, इधर 9 था ना, तो एक इधर चला गया, 16 हो गया, 2 8 16 हो गया। फिर 48 था, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 6 12, 2 3 6, और 3 1 3। 96 को तोड़ा तो ये सारे लफ्ज़ हमारे पास आ गए, तो मैं लिख देता हूँ। 96 की जगह मैंने ये सारे लफ्ज़ लिख दिए। अब मैं पेयरिंग कर देता हूँ। अब ये 2 इन दोनों की पेयरिंग कर दी, 2 की पावर 2, इन दोनों की भी पेयरिंग कर दी, 2 की पावर 2, इन दोनों का पेयर नहीं था, इन्हें मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 2 6 वैसे ही आ गया। अब ये स्केयर है, ये ऊपर जज़र है, तो ये जज़र स्केयर ख़त्म हो जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा, लिख दिया। इसी तरह ये 2 है, इस पर स्केयर था, ये स्केयर इस जज़र से ख़त्म हो गया, ये भी 2 जज़र से बाहर आ गए, मैंने लिख दिया। और अंदर क्या रह गया, सिर्फ अंडर रूट 6 रह गया, वो लिख दिया। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और ये अंडर रूट 6 वैसे आ गया। इसका मतलब है 96 को तोड़ा तो 4/√6 आ गया, और यही 4/√6 था जो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से मैंने वो किया था। ले इसी हमारा आखिरी पार्ट है, उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट नंबर 4 है। अब आपको जैसा कि पिछली वीडियो में, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, यानी कि 3 रोज़ और 3 कॉलम्स अगर हों तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरह से लेते हैं। ये डी की रकम लिखी, इधर भी दो लाइनें, इधर भी दो लाइनें, ये लें जी, ये ऐसे आ गया। अब पहली रकम लिखते हैं, वो लिखी -3, ये जिस कतार में है वो भी छोड़ें, जिस रो में है यानी जिस रो में है वो छोड़ दें, जिस कॉलम में है वो छोड़ दें। ये 1 2 3 4, ये 4 लफ्ज़ रह गए, ये लिख के 2 लाइनें लगा दें।
आगे हमेशा माइनस लगाना है, फिर 5 लिखें, फिर ये जिस कतार में वो छोड़ें, जिस कॉलम में वो छोड़ें, -2 और 1 रह गए वो लिखा, 4 और 4 रह गए वो लिख दिया। फिर ये 6 है, प्लस लिखना है लाजमी, फिर 6 है थर्ड रकम जो है। अब ये 6 जिस कतार में वो छोड़ें, जिस कॉलम में वो छोड़ें, क्या रह गया था, 1 2 3 4 ये लफ्ज़ रह गए थे, ये 2 लाइनों में आप लिखते हैं। आगे इसे हल कर लें जिस तरह हम लोग करते हैं। बहुत सिंपल है, कोई इतना इशू नहीं है। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। अब देखिए आप, अब डी का डिटर्मिनेंट है ये -3 है, ठीक है। तो फिर इन दोनों को कैसे हल करते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, या 3 को 4 से, एक ही बात है। -5 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है जी। ये लें -5 ऐसे ही, फिर 4 को -2 से मल्टीप्लाई करवा दें, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, प्लस फिर 6 लिखें, फिर 5 को -2 से, या -2 को 5 से, एक ही बात है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, मैंने लिख दिया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, मैंने लिख दिया। लें जी, इसको हल कर लें आप। डी का डिटर्मिनेंट वैसे ही आ गया, -3 वैसे ही, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, -5 4 20 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। -5 वैसे आ गया, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस फिर 6 वैसे आ गया, 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया -10, और ये वाला माइनस वैसे ही, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। ये ले जी। अब डी का डिटर्मिनेंट वैसे ही, -3 वैसे ही, 12 में से 20 निकाल दिया -8, माइनस वैसे ही, 5 वैसे ही, -8 और -4 -12 आ गया, +6 वैसे आ गया, -10 और -3 -13 आ गया हमारे पास। अब डी का डिटर्मिनेंट वैसे ही, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, -3 है, -8 है, माइनस माइनस प्लस, 8 3 24, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, 12 5 60। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस से माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 को 13 से मल्टीप्लाई किया 78 आ गया। कैलकुलेटर पे इन दोनों को जमा करें और जो आंसर आए माइनस कर दें रकम को, तो 6 आ जाएगा। अब देखें ज़ीरो नहीं आया, अब ज़ीरो नहीं आया तो फिर हम लिख सकते हैं कि डी का डिटर्मिनेंट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना कंप्लीट हो गया, जिसके 4 पार्ट्स हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।